नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जहां पटना के चर्चित मॉडल हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। भोजपुर के उदवंत नगर थाना के भगवतीपुर गांव से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। तो पटना से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मॉडल मोना राय हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। सुपारी किलर भीम यादव को गिरफ्तार किया जा चुका है। भोजपुर के भगवतीपुर गांव से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। 5 लाख की सुपारी लेकर ये हत्या की गई थी और पटना के राजीव नगर थाने के रामनगरी में 12 अक्टूबर को मोना राय को गोली मारी गई थी। 12 अक्टूबर से अस्पताल में भर्ती मोना राय की 17 अक्टूबर को मौत हो गई थी। उदवंत नगर और राजीव नगर थाने की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी भीम यादव को गिरफ्तार किया गया है। और देखिए आरा से हमारे सहयोगी हिमांशु प्रवीण फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, सुपारी किलर को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आखिर सुपारी दी किसने, इसका खुलासा हो पाया है क्या? सुपारी किलर गिरफ्तार हो गया है। इसके साथ और भी कई लोग थे। कुल 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी मॉडल मोना राय की हत्या के लिए, जिसमें इसे 70,000 रुपए मिले थे। यानी कई और लोग हैं इसके पीछे। जो एक सूत्रधार भी है जिसने पूरी हत्या की साजिश रची, उसमें एक ये कहा जाए तो एक आरोपी है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, राजीव नगर उदवंत नगर थाने के पुलिस ने, और इसे उदवंत नगर के भगवतीपुर से गिरफ्तार किया गया है। भीम यादव नाम है इसका। फिलहाल पुलिस जो है राजीव नगर थाने की पुलिस जो है इसे पटना ले गई है और इससे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार हत्या क्यों की गई और हत्या में और कौन कौन लोग शामिल थे। क्योंकि 5 लाख की सुपारी ली गई तो बाकी पैसे किनको दिए गए, इस पूरी तफ्तीश में जो है राजीव नगर थाने के पुलिस लगी है। आरोपी को गिरफ्तार कर फिलहाल पटना की हत्या आखिर क्यों की गई, क्या कुछ पुराना विवाद था? देखिए सोनाली, क्योंकि मामला पटना से है और पटना का हाई प्रोफाइल मामला है। मोना राय हत्याकांड 12 अक्टूबर को जो रामनगरी के सेक्टर 2 में हुआ था, इस वजह से जो यहाँ की उदवंत नगर थाने की पुलिस है, क्योंकि ज्वाइंट ऑपरेशन था, उदवंत नगर के भगवतीपुर से गिरफ्तारी हुई। उदवंत नगर थाने की पुलिस जो है वो विशेष कुछ इस पूरे मामले में बता नहीं रही है, लेकिन इतना उदवंत नगर थाने की पुलिस ने आश्वस्त किया है कि इस मामले में गिरफ्तारी हुई है और इसकी वजह से पंचायत चुनाव में भी गड़बड़ी हो सकती थी। उदवंत नगर पुलिस ने भी राहत की सांस ली है और फिलहाल पटना पुलिस जो है उसे राजीव नगर थाने ले गई है पूछताछ के लिए। उसके बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा। सोनाली, हिमांशु, जैसा कि आप बता रहे हैं कि और भी कई लोगों को सुपारी दी गई थी, तो उन लोगों की गिरफ्तारी कब तक की जाएगी? फिलहाल अभी तक मॉडल मोना राय हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी है ये, जिसे उदवंत नगर थाने के क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पूरे चलिए हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। हाजीपुर के सदर अनुमंडल में ज्वेलरी दुकान में करोड़ों की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। नगर थाना क्षेत्र के अनवरपुर के पास ज्वेलरी दुकान में लूटपाट की इस घटना को अंजाम दिया गया। अब तक की जानकारी के मुताबिक बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर ज्वेलरी दुकान से लगभग 3 किलो सोना और करीब 8 से 10 लाख रुपए लूट लिए हैं। वारदात के बाद अपराधी सीसीटीवी के हार्ड डिस्क भी साथ ले गए। और हाजीपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर ज्वेलरी दुकान पर करोड़ों की लूट कांड को अंजाम दिया गया। 8 से 10 लाख रुपए अपराधी ले गए, साथ ही हार्ड डिस्क भी उड़ा कर ले गए ताकि उनकी पहचान नहीं की जा सके। हथियार के बल पर दुकान में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। दुकानदार से आकर के गन पॉइंट पे लूट की गई है और जो लूट हमको हाथ लगे हैं, वी हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन ऑन दैट। कितने की लूट बताई जा रही है? राइट अमाउंट वो अभी बता नहीं पा रहे हैं, ये वो कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसी हमको जानकारी होती है आपको बताएंगे। घटना को किस तरीके से बता रहे हैं, कैसे लोग आए? घटनाक्रम बता रहे हैं कि बाइक से आए थे, अंदर घुसे, उनको गन पॉइंट पे उनका पैसा लिया, डीवीआर लिया। ये बात सामने आई। ज्वेलरी की बात सामने आई। और अब बात पंचायत चुनाव के 5वें चरण की, जिसके लिए 38 जिलों के 58 प्रखंडों में वोटिंग जारी है। और देखिए हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सिवान से मृत्युंजय कुमार हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। और
अनिरुद्ध कुमार अरवल से लाइव जुड़ चुके हैं। अरवल के करपी प्रखंड के रोहाई से अनिरुद्ध लाइव जुड़े हैं। वहीं केसी कुंदन जमुई से लाइव जुड़े हुए हैं। जमुई के बरहट प्रखंड के मलयपुर से केसी कुंदन लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनिरुद्ध, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त आप किस तरीके का माहौल देख पा रहे हैं? चूंकि अभी 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई है, अभी लोग कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं वोट देने के लिए? और देखिए, हमारे साथ मृत्युंजय कुमार भी सिवान से जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, इस वक्त आप किस तरीके का माहौल देख पा रहे हैं? लोगों में कितना उत्साह? 38 जिलों के 58 प्रखंडों में आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो रही है। कितने की तादाद में मतदाता मतदान देने पहुंच रहे हैं? जी देखिए, अगर दो प्रखंड में पंचायत का जी देखिए अगर सिवान की बात की जाए तो सिवान के 2 प्रखंड में पंचायत का चुनाव शुरू हो गया है। कुल 28 पंचायत है जहां पे यहाँ पे सुबह से वोटिंग करने के लोग कतार में लगकर अपने बारी वोट कास्ट कर रहे हैं। इस वक्त हम पचरुखी पंचायत के जसौली बूथ नंबर 154 और 55 पे आप देख सकते हैं, यहाँ वोटर्स की लंबी कतारें हैं। सुबह सुबह जो वोटर्स हैं अपना मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। चूंकि हमारी सिवान के डीएम और एसपी से बात हुई, उनका कहना था कि कुछ अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं जहाँ पे सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था किया गया है। वहाँ पे पेट्रोलिंग टीम की तैनाती की गई है। क्विक एक्शन टीम बनाया गया है कि अगर कोई उपद्रव वहाँ करते हैं तो वो टीम जाकर शट आउट कर सके, जिसको लेकर यहाँ पर आप दिखाने की कोशिश करेंगे कि सुबह का समय है और जो वोट कास्ट करने के लिए लोग हैं अपनी लंबी लंबी कतारें में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यानी पहले मतदान फिर जलपान करने के लिए लोगों की कतार यहाँ को देखने को मिल रही है। पचरुखी पंचायत के ये जसौली का बूथ संख्या है जहाँ पे सुबह सुबह एक लंबी कतारें लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए कतार में खड़े हैं। चलिए देखिए, जमुई से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी केसी कुंदन जुड़े हुए हैं। केसी कुंदन, इस वक्त आप कौन से बूथ पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? मतदाताओं में कितना उत्साह? जी सोनाली, बता दूं कि पंचायत चुनाव का 5वां चरण है और जमुई जिले के 2 प्रखंड लक्ष्मीपुर और बरहट प्रखंड के 22 पंचायत के 274 मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू हो गया है। और अगर बात अभी की करें तो ये बरहट ब्लॉक का मलयपुर पंचायत का उत्क्रमित मध्य विद्यालय मलयपुर का ये बूथ है। और यहाँ देख सकते हैं कि जो वोटर है सुबह 7 बजे से जो वोटिंग शुरू हुआ तो अपनी पारी का इंतजार करने के लिए कतार में खड़े हो रहे हैं। और जहाँ तक बताते कि धीरे धीरे वोटर की संख्या अब यहाँ पर बढ़ रही है। और ख़ास बात यह है कि सुरक्षा को लेकर इंतजाम रखा गया है, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है बरहट और लक्ष्मीपुर का बहुत सारा इलाका जो नक्सल प्रभावित है, वहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम रखा गया है कि खास तौर पर कि 4 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था, बाइक से पेट्रोलिंग होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतदाता सुबह से आना शुरू हो गया है। वोटिंग भी यहाँ पर शुरू हो गया है। महिला मतदाता की बात करें तो वे लोग भी आ रहे हैं, पुरुष मतदाता की बात करें तो वो लोग भी आ रहे हैं। कुछ मतदाताओं से बात करेंगे, इनसे इनका अपील क्या होगा लोगों को कि लोग आकर वोट दें, क्योंकि वोटिंग तो जरूरी है। हाँ, वोट हो रहा है तो वोटिंग जरूरी है। तो वोटिंग कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है वोटिंग। इससे नया बनेगा, नया निर्वाचित होगा सदस्य। आप लोग अपील क्या करेंगे? आपका नाम क्या है? शशि कुमार दीक्षित। अच्छा, अपील क्या करेंगे और लोग आए यहाँ पर वोट डालें? हाँ, वोट डालें, ये मताधिकार हम लोग का अधिकार है। देश का माने जरूरी चीज है। अगर हम लोग वोट नहीं देंगे, मुखिया नहीं बनेंगे, कुछ नहीं होंगे तो देश का तरक्की नहीं होगा। जाहिर तौर पर लोकतंत्र में महापर्व होता है और चुनाव की अगर बात करें तो हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर आपको कि किस तरह से जो वोटर है यहाँ पर आए हैं। हम कोशिश करते हैं कि महिला वोटर है वहाँ पर बैठी हुई है, बुजुर्ग है। और अच्छा बताइए, वोट देने आई हैं आप? हाँ। अच्छा, सुबह सुबह वोट देने आ गई। और लोगों से क्या कहेंगे? सब लोगों से कहेंगे कि आकर वोट दें? हाँ। बताइए क्या कहेंगे? वोट देने के। वोट देने के। क्या नाम है आपका? सुषमा देवी। तो देखा जा सकता है कि जहाँ तक जो वोटिंग शुरू हो गया है और उत्साह में देखा जा रहा है कि वोटर में जो पुरुष वोटर है, महिला वोटर है। और खास बात की देख सकते हैं कि पहचान के लिए जो बायोमेट्रिक जानने की कोशिश करें कि इस बार क्या जमीनी मुद्दे हैं जिसके आधार पर लोग वोट देने पहुंच रहे हैं। हम बात करना चाहते हैं और जैसा कि यहाँ पर जो वोटर हैं उनसे हम बात करेंगे
कि अच्छा जमीनी मुद्दे क्या है, इस बार क्या आधार पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं? क्या विकास होगा, गांव का विकास होगा, चंद्रशेखर गांव का विकास? विकास आप क्या कर रहे हैं? गांव का विकास प्रायोरिटी है क्या, इसी के आधार पर वोट होगी। अच्छा, पंचायत चुनाव क्यों जरूरी है? पंचायत गांव के विकास के लिए, गांव के विकास? हाँ, गांव के विकास के लिए पंचायत। अजीत कुमार बर्नवाल। जैसा कि उनका कहना है, आप क्या मुद्दा क्या होगा इस बार? मुद्दा होगा कि गांव का विकास हो, समाज में उन्नति हो, है ना, जो कुरीति है उसका बहिष्कार हो, यही मुद्दा है। तो जैसा कि सोनाली, ये इन लोगों का ये कहना है कि मुद्दा विकास का है और गांव का विकास है, क्योंकि पंचायत चुनाव होता है तो पंचायत चुनाव में खास करके पंचायत का विकास और गांव का विकास, जो जमीनी जो बातें हैं, जो बुनियादी जरूरतें हैं, उसके लिए मुद्दा बनाकर यहाँ पर बिल्कुल। वोटिंग केसी करेगा। और कुंदन, आप हमारे साथ बने रहिए। बात देखिए, करेंगे। अच्छा, हमारे साथ फिर से सिवान से मृत्युंजय कुमार जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर जो मतदाता पहुंचे हैं उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से मुद्दे इस वक्त अहम हैं जिसके आधार पर गांव की सरकार चुनी जा रही है। जी, पचरुखी का बूथ संख्या आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप किस मुद्दा के साथ वोट कास्ट करने के लिए हैं। क्या मुद्दा होगा आपके? विकास के लिए। क्या विकास हुआ है और क्या विकास चाह रहे हैं? विकास तो लगभग हो ही गया है और हमारे द्वार पर आले सोलिंगे बा कितना सरकार आयल गोयल क्या करी। अब क्या चाह रहे हैं, क्या मुद्दा है आपका? अरे मुद्दा क्या है सर, विकास होना चाहिए। नाला वाला तो नहीं बन रहा है, इतना ना खाड़ी है कि हमारे यहाँ जाने में बरसात में बहुत दिक्कत है। मुखिया जो देखता नहीं है ना, जहाँ एथी बनवाना था, क्या सोख्ता बनवाना था, बहुत वार्ड में बन गया है लेकिन हमारे यहाँ बहुत नहीं बना है ना। लोग जाने की कोशिश करेंगे आखिर ये कि हम किस मुद्दा के साथ अपना वोट कास्ट करेंगे और उनका मुखिया का सरकार कैसा होना चाहिए। क्या मुद्दा होगा आपके जीवन? मुखिया का सरकार विकास होना चाहिए और क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। मुखिया चोर है। देखिए, ये कहना है कि यहाँ के जो है, जो भी वोटर्स है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, विकास चाह रहे हैं कि जो एक बार फिर से जमुई चलना चाहेंगे केसी कुंदन के पास। केसी कुंदन, सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं इस वक्त? फिर से सिवान आना चाहेंगे। मृत्युंजय, अभी सुरक्षा के मद्देनजर चूंकि कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, ऐसे में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था मतदान केंद्रों पर देखी जा सकती है? जी देखिए, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो हम दिखाना चाहेंगे यहाँ महिला पुलिस बल भी की तैनाती की गई है, आप देख सकते हैं, और पुरुष बल भी यहाँ पे तैनात है। यानी सुरक्षा को अगर देखा जाए तो इस बूथ पे महिला पुलिस के साथ साथ पुरुष बल भी यहाँ पे तैनात है। और पूरी तरह से सिवान में जो चुनाव हो शांतिपूर्ण हो, इसके लिए लगातार जो अधिकारी हैं वो चाह रहे हैं किसी तरह जो चुनाव हो पंचायत चुनाव के 5वें चरण की आज जिसको वोटिंग लेकर होने वाली है। 38 जिलों के 58 प्रखंडों में वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। भोजपुर के बिहिया प्रखंड के कटैया पंचायत के निवर्तमान मुखिया ब्रिजेंद्र मिश्रा पर वोट के लिए लोगों को पैसे बांटने का आरोप लगा है। पैसे बांटने का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें मुखिया ब्रिजेंद्र मिश्रा ने एक व्यक्ति को 200 रुपए का नोट दे रहे हैं। पैसे बांटने का ये वीडियो बिहिया के कटैया पंचायत के कटैया गांव के दलित बस्ती की है। जानकारी मिलने के बाद सीओ ने बिहिया थाने में वर्तमान मुखिया ब्रिजेंद्र मिश्रा पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कराया है। बिहिया प्रखंड में आज मतदान हो रहा है। पैसा देके पैसा लिया के दिखा दे पैसा लेबो। वहीं देखिए, शेखपुरा सदर ब्लॉक के आधे पंचायत में भी आज वोटिंग है। यहां भी वोट के लिए पैसे बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है। निवर्तमान मुखिया इंदू देवी के समर्थक मुकेश यादव पर पैसे बांटने का आरोप है। बताया जा रहा है कि चक मालदा का रहने वाला मुकेश यादव रेलवे के ग्रुप डी में सर्विस करता है और चुनाव में अपने समर्थक के पक्ष में वोट खरीदने के लिए पैसे बांट रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
वहीं मुंगेर में मोबाइल छीनकर भागने वाले एक आरोपी की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की देर शाम रतैया गांव निवासी परशुराम कुमार तारापुर से अपने घर की ओर जा रहा था। जब वह महकोला गांव के नजदीक पहुंचा, तभी बाइक सवार 3 अपराधियों ने उसे ओवरटेक कर रोक लिया और हथियार के बल पर मोबाइल छीन लिया। वहीं देखिए, परशुराम ने जब इस बात की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों को दी, ग्रामीणों ने इस बारे में कच्ची मोड़ के स्थानीय लोगों को मोबाइल लेकर भागने की सूचना फोन पर दी। कच्ची मोड़ के स्थानीय ग्रामीणों की बाइक पर सवार 3 अपराधियों को कच्ची मोड़ के पास रोका गया, जिसमें से 2 अपराधी भागने में सफल रहे, जबकि एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद उसे पोल से बांधकर पीटा गया। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने आरोपी को भीड़ के चंगुल से मुक्त कराया। आरोपी के पास से पुलिस ने मोबाइल के साथ ही एक देसी कट्टा और कारतूस भी जब्त किया है। 12वीं प्री बोर्ड की परीक्षा को कुछ छात्रों ने मजाक बना दिया है। छात्र आंसर शीट पर कई ऐसी बातें लिख रहे हैं जो वायरल हो रहा है। बेतिया से 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा में छात्रों के ऐसे ही जवाब वायरल हो रहे हैं, जहां राम लखन सिंह कॉलेज में 20 अक्टूबर को हुए प्री बोर्ड की परीक्षा में किसी छात्र ने आंसर शीट पर अपने पिता का नाम सनी देओल लिख दिया है, तो किसी ने माता के नाम की जगह प्रियंका चोपड़ा लिख दिया है। कई छात्रों ने तो आंसर शीट पर अपनी बेवफाई की ही कहानी लिख दी है। मामले को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल का साफ तौर पर कहना है कि कॉलेज को बदनाम करने की साजिश की गई है। नहीं, हम तो ये सुन करके खुद हैरत में हैं कि ये बात कैसे लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। और परीक्षा विभाग के अधिकारियों को भी हमने कहा है कि नहीं, पूरी तरह से जांच पड़ताल कीजिए। असल में कॉलेज को बदनाम करने की भी एक साजिश है। और देखिए, तकरीबन 3 सालों के बाद लालू प्रसाद यादव आज बिहार आ रहे हैं, लिहाजा आरजेडी बेहद उत्साहित है। उपचुनाव से पहले लालू का बिहार आना जाहिर करता है कि उपचुनाव को आरजेडी कितनी गंभीरता से ले रही है। आरजेडी कार्यालय में 6 टन की लालटेन, संगमरमर से बने इस 6 टन के लालटेन को राजस्थान से डिजाइन कर मंगाया गया है। ये तैयारी है लालू यादव के पटना आने की। सोमवार को लालू यादव की मौजूदगी में इस लालटेन को आरजेडी कार्यालय में लगाया जाएगा। मतलब लालू यादव के ग्रैंड वेलकम की तैयारी है। ये देखिए, इस जगह पे जो है 6 टन का लालटेन लगेगा, रखा जाएगा और उसको लेकर के यहाँ पे जो काम है वो किया जा रहा है। सीलिंग जो है वो की जा रही है और यहीं पे 6 फीट जो है 6 टन का लालटेन जो है वो लगाया जाएगा। और यहाँ पे वैसे आरजेडी का जो प्रतीक चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है लालटेन, वो देखिए वो सजा हुआ है। और ये कमरा जो है लालू प्रसाद यादव का प्रदेश कार्यालय में जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कमरा है, देख सकते हैं। दरअसल 5 अक्टूबर को ही लालू यादव ने पार्टी मीटिंग में ये साफ कर दिया था कि डॉक्टरों की सलाह से वो जल्द पटना आएंगे। सुनिए लालू यादव ने 5 अक्टूबर को क्या कहा था। देखते हैं कि समय बीच में समय निकाल करके हम डॉक्टर साहब कब राय देंगे, हम आपके बीच में आएंगे। लगातार मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपके बीच में आऊंगा। तकरीबन 3.25 साल बाद लालू यादव रविवार को पटना आ रहे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें पटना आने की इजाजत दे दी है। लालू के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बड़ी बेटी मीसा भारती भी पटना आ रही हैं। है उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव जो है वो दोपहर बाद जो है वो अपने आवास पे, यहाँ ये आवास है राबड़ी देवी का, और यहाँ वो आने वाले हैं। और जो जानकारी है उसके मुताबिक जो डॉक्टरों ने सलाह दी है, उस सलाह के आधार पे ही लालू जो है वो पटना लौटने वाले हैं। हफ्ते भर बाद 2 सीटों पर उपचुनाव है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस और तेज प्रताप की खटपट के बीच लालू की एंट्री पर सियासत की पैनी नजर है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट।
बिहार में चुनावी माहौल के बीच लगभग 3 साल के बाद आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज बिहार आने वाले हैं। अब लालू प्रसाद के बिहार आने से पहले बीजेपी और जेडीयू ने सियासी वार किया है। दोनों पार्टियों का कहना है कि लालू के बिहार आने के बावजूद आरजेडी को चुनाव में कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिली और यदि उसका दुरुपयोग करें तो कानून तो है, सबके लिए है, वो जाएंगे, लेकिन उनके आने से जाने से कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है। लोग जानते हैं लालू जी क्या है। चुनाव है, सभी दल के लोग आते हैं, लालू जी भी आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आए, ठीक है, स्वागत है, वेलकम है, आए अपने लिए प्रचार करें या जो भी उनको काम करना है करें, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, पहले भी रहे हैं। दिल्ली में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कांग्रेस महासचिव आरपीएन सिंह से मुलाकात की। वहीं पप्पू यादव ने लालू के बिहार आने पर लालू परिवार पर तंज कसा है। मोदी जी को हम अच्छे नहीं लगे तो हमको जेल। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए तो सब परेशान है, अब परेशान आत्मा है। अब लोगों को लगता है लालू यादव हमको मुख्यमंत्री बना दे, तो घर के महाभारत तो पूरी दुनिया देख रही है। लालू यादव जी वहाँ महाभारत के बीच में क्या करेंगे, क्या होगा, वो तो लालू यादव जी जाने। माँ कहीं, बहन कहीं, भाई कहीं, भाई कहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।